और चले जाओ दुश्मन को मार दो। धर्मराज कहने लगे ओरे पगली, अब पूरा साल बीत गया और 1 महीना 3 दिन की बात है। 1 साल में केवल 1 महीना 3 दिन की बात है। द्रौपदी कि दिल में धीरज धरो, सबर करके दिल को बांटो, दुष्ट को मारी रहन को कोई बड़ो घाटो। अरे धर्म जी बोले हैं पानी, एक ताके थोड़े दिवस महल में युवक के तुम काटो। धर्म जी बोले हैं पानी, विपदा के थोड़े दिवस महल में युवक के तुम काटो। जगर पन घटकी बड़ी कठिन है, जगर पन घटकी बड़ी कठिन है, जगर पन घटकी। श्री सुखदेव जी ने बताया है परीक्षित, धर्मराज कहने लगे 1 महीना 3 दिन की बात है। अरे 1 महीना 3 दिन महलों में डुब करके काट लो। द्रौपदी कहने लगी महाराज तुम 1 महीना 3 दिन की बात करते हो और मैं रात के 9 बजे की बात करती हूँ। धर्मराज कहने लगे चली जाओ यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया और दुर्योधन को मालूम पड़ गया तो फिर 12 साल का वनवास हो जाएगा। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। द्रौपदी निकल गई, नकुल सहदेव के पास में पहुंची। जो दूर से नकुल सहदेव ने देखा, सहदेव कहने लगे नकुल भैया हाँ द्रौपदी आए नहीं है। सहदेव कहने लगे आए तो नहीं, लेकिन जो भावई लाए नहीं है, इनके सीने में खून कैसे लगा है। द्रौपदी पूछी यहाँ क्यों आई हो। द्रौपदी दोनों हाथ जोड़ के बोली महाराज कमल नयन के साले कीचक ने हमें कुआं पर घेर लिया और बहुत परेशान किया और मैं 9 बजे का वादा करके निकल आई हूँ और महाराज चले जाओ दुश्मन को मार दो। नकुल सहदेव कहने लगे ठीक कहती हूँ, पूरे दिन गैयन के पीछे भागते रहे है? अब आया समय आराम करने का तो वह मंदिर में जाएं, जिसकी भुजा में 10,000 हाथी का बल है, जहां को सुरमा बनवाए। चली जाए यहां से, अगर किसी ने देख लिया हमें फिर 12 साल का वनवास होगा। फिर चुपचाप चल दी, अर्जुन के पास पहुंची। अर्जुन उत्तरा को नाच गाना सिखला रहे थे, वो भी आए रास्ते में मिल रहे, यहाँ क्यों आई हो। वही बात कही कि महाराज के साले ने हमें कुआं पर घेर करके परेशान किया है, वो आप जाकर के मार दो। अर्जुन कहने लगे ओरी पगली हम तो यहाँ खुद ही हिजड़ा बने बैठे हैं। और फिर मैं मल्ल युद्ध जानता नहीं और गांडीव हमारा छोकरा के वृक्ष के ऊपर है। और द्रौपदी यहाँ ज्यादा देर मत ठहरो कि यदि किसी ने देख लिया तो हमें फिर 12 साल का वनवास हो जाएगा। यहाँ से चुपचाप चली जाओ। देखिए जब समय का चक्कर आता है तो इंसान कितना बदल जाता है। लोग कहते हैं द्रौपदी के 5 पति हैं और पत्नी की लाज जा रही है और पतियों को कोई फिक्र नहीं है। जाओ यहां से। द्रौपदी जल्दी एक आस बाकी। भीम सोच रही अगर उन्होंने भी मना कर दिया तो मैं कहां जाऊंगी। धीरे धीरे चल करके और जहां रसोई घर में पहुंची, भीम रसोई घर से भोजन बना करके निकल रहे थे और पसीना छिटका और जो सर ऊपर किया तो द्रौपदी खड़ी है सामने। भीम मुस्कुरा गए। देखिए मर्द कौन होता है, मर्द प्रेम करे तो प्रेमी को और जान देने में ना घबराए और दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा हो जाए। दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा हो जाए। प्रेम करे तो प्रेमी को जान देने में ना सकताए, दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा
सब चाहे और दुश्मनी करे तो दुश्मन के लोहू का प्यासा हो जाए। भीम ने जब देखा और जब देखा सीना में खून लगाए, भीम कहने लगे ठहर जाओ भाई, पहले ये बताओ आज हमारे हाथों मौत किसकी है? ये आंखों में आंसू किसने दिए हैं तुम्हें? ये सीने में खून कैसे लगा है? वो कौन बोझ दिला है जो आज हमारे हाथों मारा जाएगा? द्रौपदी कहने लगी महाराज मैं लुट गई। अरे लुट गई तो लुटेरे का नाम बता। कहने लगी हमें पास में आ जाने दो, आ जाओ। द्रौपदी पास में पहुंची और भीम के सीना से चिपट गई और फूट फूट करके रोने लगी और इंजेक्शन देने लगी भीम को। सोच रही है अगर इन्होंने भी मना कर दिया तो मैं कहां जाऊंगी। इंजेक्शन देने लगी क्योंकि इन माताओं में लड़ाई करवाए के बड़े गुण होते हैं। जब भैया भैया की चलवाए दें, बाप बेटा की चलवाए दें, मोहल्ला में चलवाए दें, जरा देर में लड़ाई करवा देती है। भीम को इंजेक्शन देने लगी द्रौपदी। क्या महाराज मैं लुट गई। अरे लुट गई तो लुटेरे का नाम बता। बोली महाराज एक पति की नारी पिया को जाने लगती प्राण से प्यारी रे। पति नटी नारी कहूँ पति जाए रही बलमु हमारी रे। हम पांच पति नटी नारी कहूँ पति जाए रही बलमु हमारी रे। और जिला पंचायत सदस्य पुष्पा यादव जी की तरफ से 500 मुद्रा भगवान की कथा में दान हो रहा है। भगवान ने सब कुछ रखे, सब कुछ दे। प्रेम से भक्त और भगवान की। और ये बीपी जी की धर्मपत्नी की तरफ से 100 मुद्रा भगवान की कथा में दान हो रहे हैं। भगवान ने सब कुछ रखे, सब कुछ दे। प्रेम से भक्त और भगवान की। छाया जी की तरफ से 100 मुद्रा भगवान की कथा में दान हो रहे हैं। और ये गोल्डी की तरफ से 100 मुद्रा भगवान की कथा में दान हो रहे हैं। भगवान ने सब कुछ रखे, सब कुछ दे। प्रेम से भक्त और भगवान की। सुखदेव जी बोले है परीक्षित
द्रौपदी रोने लगी और जवाब दिया और ये डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी कंजूस के घर में कंजूस ही होती। 200 मुद्रा भगवान की कथा में दान कर रही है। भगवान ने सब सब रखे सब दे दें। प्रेम से भक्तों और भगवान की। डॉक्टरों कथा में एक 100 रुपया दे कि दाढ़ी बनवा लियो, तब से अभी मंच कितनी पैसा लेके ना जाए। आज श्री सुखदेव जी ने बताया है परीक्षित। द्रौपदी ने जवाब दिया महाराज कमलनयन के साले कीचक ने हमें कुआं पर घेर करके बहुत परेशान किया है और मैं 9 बजे का वादा करके निकल आई हूँ। आप जाकर के मार दो। भीम की धमनियों का गरम गरम खून उबलने लगा और कहने लगा द्रौपदी यदि आज मैंने कीचक को ना मारा तो मुझे आज से तुम कुंती का छौना मत कहना। चलने लगे। द्रौपदी कहने लगी महाराज ऐसे नहीं, जनाने बन करके जाओ। मैं गंगा की कसम खा करके आई हूं और उसे जाकर के मार दीजिए। आज द्रौपदी भीम को लेकर के अपने सैन्य कक्ष में पहुंची और जब जनाना बनाया है और जब भीम जनाने बन करके खड़े हुए तो रति रंभा जैसी शर्मा रही है। जो इंद्र की अप्सरा रंभा है वो भी शर्मा रही है, क्योंकि बताया अरे जब भीम बने सुजानी, अरे जब भीम बने सुजानी वो तब रति रंभा सी शर्मानी। अरे द्रौपदी दिल में हर्षानी सैया बनिए है कीचक की रानी। हुआ बाई मंदिर में चढ़ी जवानी, हुआ चढ़ी हुई है खेचा। इतना कह करके द्रौपदी मुस्कुराने लगी। भीम कहने लगे क्यों नहीं पगली? अब थोड़ी देर पहले एक आंसू नौनों मन को डाल रही थी और वो हंस रही है। एक भूसा में 3200 दान पेट के अंदर मिलेंगे। भीम जब चलने लगा इधर कीचक भैया दिन के 4 बजे से आके मंदिर में बैठी हो। बोझा सोचा दिन में सोच मत जाए। मच्छर नोचे जा रहे हैं, फिर बाहर निकल रहा है, फिर भीतर घुस रहा है। अभी तक नहीं आई। जब 9 बज गए धीरे धीरे भीम मंदिर की सीम नीला गए। क्या हुआ? तब तक योधा भीम मढ़ी की सीम गो निहराई और बिछुअन की झनकार रे कीचक के कान में आई। कान लगाए बैठा 9 बज गए, अंधेरी रात है, आई नहीं, अभी तक नहीं आई। और तो छम छम की जो आवाज गई खूब पड़ा आए गई। बड़ा खुश हो गया, आए गई मौत, आ गई मौत। अरे जब दिन दासारे मनोज परिहारे और पहले ही गिरती बूढ़ी परिगा अरे स्थूल समाचार से अपने ही तू लगाती जमारा। की आवाज आई, कीचक उठ करके खड़ा हो गया। अब आए गई और जब भीम पहुंचे अंधेरी रात है, कीचक कहने लगा क्यों एक बात बता, पूरे 9 बजे आई, अरे आधा घंटा पहले आ जाती। और क्या बोला कीचक? इतनी देर कहाँ पे कर गई देखत थक गए ना। और भीमसेन का बोलन लागे
देव हाथ बोला हरी। बोले तुम्हें नहीं मालूम है मेरे संग सहेली सब बरताई और सब मछिया के हमारी दुआर। हम काहे को देर करो मेरे सैया गले में जो गहिया रानी। अब देर किस बात की? महाराज देर क्यों कर रहे हो? अंधेरी रात में कीचक ने जैसे हाथ बढ़ाया भीम के गले की तरफ, भीम कहने गए अरे कुआं पे देखी बहुत पतली पतली थी और इतनी जल्दी इतनी मोटी तगड़ी कैसे हो गई? कीचक कहने लगा क्यों नहीं, हमें तेरा चरित्र दिखा रही है और कुआं पे देखी तो बहुत पतली पतली थी, इतनी जल्दी मोटी कैसे हो गई? भीम कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम है, अरे जब से मैंने कुआं पे मिली और कई आखिर में जोश समाई, मेरे खुशी के मारे बदल भूली को हमने साथी गई बनाई। मेरे खुशी के मारे बदल भूली को हमने साथी गई बनाई। हम तुमसे मिलने आए मंदिर जाने के बहाने, हम तुमसे मिलने आए मंदिर जाने के बहाने। जवाब दिया कि मैंने सहेलियों को बहकाया, मैं आई हूं आपसे मिलने। कीचक ने जैसे हाथ बढ़ाया और भीम ने जो धर के लात मारी 10 कदम पीछे जाकर के गिर पड़ा और भीम ने अपना लहंगा दुपट्टा खोल के फेंक दिया और जांघिया पहले हुए जाकर के कीचक की छाती पे बैठ गए। कीचक कहने लगा क्यों रे भैया तू कौन है, तू यहाँ क्यों आया? भीम कहने लगे कुत्ता तुझे नहीं मालूम है, अरे द्रौपदी मेरी नारी रे जो जल भरी रे को आई। अरे कुआं पे घेरी और कुत्ता ने खूब अरे सताई। महाराज आज तुम मारे जाओगे, महाराज के फल करनी का पाओगे, और भीम कल में तुम्हारा याद तुम मारे जाओगे। अपन सुनो भीम को नाम नमक कोई न छूट गई है, अपन सुनो भीम को नाम नमक कोई न छूट गई है, अपन सुनो भीम को नाम। बोला भैया तू कौन है, यहाँ क्यों आया है, हमें क्यों सता रहा है? भीम कहने लगे कुत्ता तुझे नहीं मालूम है, मेरा नाम है भीम, जो द्रौपदी मेरी पत्नी जल भरने आई और तूने कुआं पर घेर करके बहुत परेशान किया, अब तू जिंदा नहीं बच पाएगा। अरे भैया जो बाने भीम को ना सुनो आधो तो नाम सुनते ही सुनते मरी गो। और जो रह गया भीम ने जो धर के घुटेला मारा उसका प्राणांत हो गया। दोनों एक बरोबर बल में है, 10,000 हाथी का बल कीचक में है और 10,000 हाथी का बल भीम में, लेकिन फर्क कितना है, एक चोर है और एक शाहूकार है। चोर के अंदर हिम्मत बुद्धि बल सब चला जाता है, इसीलिए बताया है कि पर नारी झूठी पत्तल है और इस पे कुत्ता ललचाते हैं। पर नारी झूठी पत्तल है, इस पे कुत्ता ललचाते हैं। पत्तल को पत्तल रहती है और जो कुत्ता
मार दिया भीमसेन ने। और कीचक की लाश उठाई, बैराटपुरी के जाकर के दरवाजे पे लगा दी और कोयला से छाती पे लिख दिया कि इसको देख करके जो रोएगा वो इसी प्रकार मारा जाएगा। और इस आन लगाई कि मेरे सिवाय से कुछ कोई उठा न पाए। वो चले गए, चादरा ओढ़ के रसोई घर में लेट गए। और इधर जो भी सवेरे को आया और जब देखता है कीचक की लाश को और जो छाती के ऊपर अक्षर लिखे पड़ता है वो भी चुपचाप चला जाता है। कमल नयन भी आए, उन्होंने भी देखा, वो भी चुपचाप चले गए। और जब चले गए इधर 100 भाइयों को मालूम पड़ा कीचक 100 भैया था। एक बात और बताऊं, दुर्योधन भी 100 भाई था और कीचक भी 100 भाई था। और 100 भाइयों के बीच में दोनों की एक एक बहन थी। कीचक की बहन का नाम था सुदीक्षणा और दुर्योधन की बहन का नाम था दुशाला। याद रखना, आज 100 भाइयों को मालूम पड़ा कि मेरा भैया मारा गया। 100 भाई आए और लाश उठाते रहे, लेकिन लाश नहीं उठी, वो तो आग लगी हुई थी। अब तो चिपट के रोने लगे, भैया भैया ओले तू कहाँ गयो भैया। मेरी अंगना में दिलखे भौजैया और भैया तू कहाँ गयो भैया। रहे और जब लाश नहीं उठी, एक भाई ने जवाब दिया कि भैया बहनोई साहब के घर में जो रसोईया है, भोजन बनाने वाला, वो सुना जाता है बहुत बलवान है और उसे बुला लाया जाए। एक भाई चल करके कमल नयन के सामने पहुंचा, महाराज आपका जो रसोईया उसे भेज दीजिए, हमारे भैया की लाश बरगढ़ तक भिजवा दे। कमल नयन गए, भीम चादरा कोड़े हुए सो रहे थे, चादरा हटाया, उठो क्यों? जवाब दिया थोड़ा काम है, जो हमारा साला था कीचक उसे किसी ने मार दिया है और तुम उसकी लाश बरगढ़ तक भेज दो। कीचक कहने लगा महाराज सुना जाता है उनके अंदर तो 10,000 हाथी का बल था। भीम के बहन सुनकर के कमल नयन कहने लगे वो कुछ भी हो लेकिन वो मारे गए। इधर आज भीम ने जवाब दिया कि महाराज हमें भूख लगी है, तो एक पसेरी चना ला करके भीम को दिए। भीम ने झोली में ले लिए और चमते हुए जब कीचक के पास पहुंचे, एक हाथ से कीचक का पैर पकड़ लिया और एक हाथ से झोली और खींच करके चल दिए। सब वो भाई पीछे पीछे जाने लगे। तब तक एक लड़की आई, कहने लगी मामा, ओ मामा हमें मालूम है मामा को किसने मारा। सभी रुके, किसने मारा बता। लड़की कहने लगी मामा महलों में एक बांदी रहती है,
और उस बांदी के साथ में भूत रहते, मम्मा भूतन मार डालो। 50 भाई कहने लगे कि जिस लड़की के प्यार में मेरा भैया मारा गया, आज वो भी इसके साथ जाएगी। 50 भाई लौट पड़े, उसे पकड़ के लाओ, आज भैया की चिता पे उसे भी फेंक देंगे। 50 भाई लौट पड़े और द्रौपदी को पकड़ करके खींच करके लेके चल दिए। सभी लोग बचा। द्रौपदी चिल्ला रही है, माँ अरे सुनने छोड़ा, हमें बचा ले। बहन सुभद्रा अरे हमें बचा ले। लेकिन कोई वहां पर सुनने वाला नहीं था। 50 भाई खींच करके लेकर के चले। तब तक भीम ने जो वहां पर 50 भाई थे उन्हें मार दिया। और उन्हें मारने के बाद में जब ये पहुंचे तो पूरे शरीर पे मिट्टी का लेप किया, एक प्रेत का रूप बनाया और प्रेत का रूप बना करके खड़े हुए इन 50 भाइयों को वहीं चिता पर फेंक दिया। उन्हें भी मार दिया और द्रौपदी से जवाब दिया, तुम चुपचाप यहाँ से निकल करके और महलों में जाओ और ये बात किसी को कानों कान खबर भी ना लगे। ये चुपचाप दोनों लोग आए। प्रेम स्वरूप भक्तोक्षर भगवान की। कितनी देर है?